हेलो सर, क्या सर भाग्य होता है? अगर होता है तो क्या भाग्य को बदला जा सकता है? इससे पहले कि मैं अपने कुछ थॉट्स आप लोगों के साथ में शेयर करूं, आपका जो क्वेश्चन है इससे रिलेटेड, आपकी क्या अंडरस्टैंडिंग है? आपके हिसाब से भाग्य होता है या नहीं? मेरे हिसाब से भाग्य होता है, और मेरा ये भी मानना है कि भाग्य बदला भी जा सकता है। भाग्य क्या होता है? कुछ ऐसा जो पहले से हमारे लिए तय है। कुछ ऐसा जो आपके लिए पहले से तय है। पहले मतलब कितने पहले से? मतलब कुछ चीजें जिसके लिए हमने कोई एफर्ट नहीं किया और वो हमारी जिंदगी में हो गई, तो वो भाग्य ही है। क्या इसमें पिछले जन्मों का भी कोई रोल है? नहीं, ये तो नहीं कह सकती बट मैं, पर मुझे कुछ लगता है ऐसा कि कुछ तो है भाग्य। कि मतलब पिछले जन्मों के कुछ कर्म है? नहीं, कर्म का नहीं, बट हाँ कुछ पहले से प्री प्लान किया हुआ है गॉड ने हमारे लिए। पर हाँ, मेरा ये भी मानना है कि उसको बदला भी जा सकता है। तो मतलब आप कह रहे हैं कि गॉड ने पहले से प्लान कर दिया है हाँ, लेकिन अगर और आप हम उसको एफर्ट बदल डालें देंगे? तो बदल भी सकते हैं। हाँ। तो आप गॉड के अगेंस्ट जाएंगे? नहीं, अगेंस्ट नहीं, मतलब आप लॉजिकली समझिए ना, मैं मतलब आपसे क्रॉस क्वेश्चनिंग कर रहा हूँ, डोंट माइंड इट, हाँ, मैं नहीं आपसे नहीं नहीं, बिल्कुल कोई नहीं। प्रैक्टिकल हाँ। क्वेश्चनिंग कर रहा हूँ। हाँ। दो कॉन्सेप्ट्स हैं यहाँ पे, एक है भाग्य, दूसरा है गॉड। आप कह रहे हैं कि भाई गॉड ने पहले से आपके लिए कुछ प्लान किया हुआ है, बट आप कह रहे हो नहीं, अगर मैं चाहूँ तो मैं उसको बदल सकती हूँ। नहीं सर, ऐसा है, जहाँ पे हमारा जन्म हुआ है, जिस इन्वायरमेंट में हम पैदा हुए हैं, वो तो हमारा भाग्य ही है। वो तो हमने नहीं चूज किया। सर ये जो भाग्य का ये पूछ रहे हैं कि भाग्य होता है और गॉड हमारा भाग्य लिखते हैं, तो गॉड तो हम जैसे हमारी पहले इमेज या गॉड को अभी भी हम इमेजिन करें तो बहुत काम और सब कुछ अच्छा अच्छा, तो गॉड किसी का अच्छा भाग्य और किसी का बुरा भाग्य क्यों लिखेंगे अगर हैं तो? ये क्वेश्चन है ना सर। अगर मैं भगवान हूँ तो ये मेरे सारे बच्चे हैं, तो मैं एक का भाग्य गलत और एक का भाग्य सही कैसे लिख सकती हूँ? अगर मैं इनकी भलाई चाहती हूँ तो मैं सबका भाग्य अच्छा लिखूंगी। और एक जो इनमें से वीआईपी दर्शन के लिए एक्स्ट्रा पैसे दे करके आप तक आता है, तो उसकी आप मनोकामना पूरी कर दोगे, बाकियों की बिल्कुल नहीं भी नहीं करोगे? सर, अगर मैं गॉड हूँ तो मैं सबके लिए, मेरे लिए सारे बच्चे हैं क्यों, मेरे। और वीआईपी आपके लिए अलग नहीं है? उसको नहीं, आप मेरे लिए अलग नहीं, नहीं सर, अलग नहीं। से आ रहे हो तो आप तक? नहीं। वो तो सर भौतिक जगत में जैसे जिसके पास जैसी इनकम है, जैसे जो जिस स्टेज पे है वो अपना लाइफ को जी रहे हैं और उस हिसाब से अपने हिसाब से दुनिया को उन्होंने बना रखा है कि हमें अपनी सुविधा के अकॉर्डिंग। तो आप अगर भगवान हो, एक बार को हम सब मान लेते हैं, थोड़ी देर के लिए मानना ही तो है, कुछ भी मान सकते हैं कि ये हमारी भगवान है, और बोलते भी हैं, हमारी जो संस्कृति है उसमें ऐसे हाथ जोड़ करके सबसे मिलते हैं कि भाई द हाईएस्ट इन मी बाउज टू द हाईएस्ट इन यू। तो आज ये हमारी भगवान है, और अगर हमको अपनी मनोकामना पूरी करवानी है इनसे, तो आप किसकी सुनोगे? जो आपको एक्स्ट्रा कुछ पैसे दे रहे हैं या इंसेंटिव दे रहे हैं, चढ़ावा चढ़ा रहे हैं, उनकी सुनोगे, या किसी और की सुनोगे, या जो बिल्कुल भी पैसे नहीं दे रहा है या दे ही नहीं सकता है, किसकी सुनोगे, कैसे करोगे? अगर सर मैं भगवान हूँ तो मेरे लिए सब बराबर है, तो मैं सबकी सुनूंगी। आप सबकी सुनोगे, लेकिन करोगे क्या? करूंगी जो सबके लिए बेहतरी है, जिसमें सबकी भलाई है। बट सबके लिए तो बेहतर हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता सर? अगर मैं भगवान हूँ, मैं सृष्टि को बना सकती हूँ, तो मैं सबको अच्छा भी तो कर सकती हूँ। जैसे अगर मान लो इनमें से कोई एक बिल्ली है और एक चूहा है, जी। बिल्ली को भूख लगी है हम्म। और वो चूहे ही खाती है, हम्म। तो अब आप क्या करेंगे? ये प्रकृति का नियम है सर। अगर मुझे पृथ्वी को मेंटेन करके रखना है। नहीं नहीं, लेकिन बुरा तो हो गया ना। नहीं, बुरा तो है सर, बुरा अरे तो वो जो है। चूहा है, वो चूहा नहीं है, चलो चूहिया है, उसके बच्चे हैं, जी। उनका ध्यान कौन रखेगा? और बिल्ली पहले तो उसको खाएगी, फिर उसके बच्चों को अपने बच्चों के लिए ले जाएगी। ये तो इसमें अच्छा क्या हो रहा है? ये तो सब सर्वाइवल कुछ ही ऑफ बुरा हो फिटनेस रहा आ है। गया ना सर फिर इसमें। नहीं नहीं, ये तो इंटेलेक्चुअल बात हो गई, ये तो मतलब बातों को घुमाने वाली बात हो गई, ये भगवान वाली बात नहीं है ये। जी सर। ये आप मतलब भगवान बन के बात करो, ऐसी बात मत अच्छा, करो आप। भगवान बन हाँ, के ये बात इंसानों करूं। वाली बात मत करो आप, ठीक है। कि भाई ये तो ये है, ये तो वो है, कोई बात नहीं, उसको वो मर गया, वो हो गया, फिर तो ऐसे तो आप किसी भी चीज में बोल दोगे। ठीक है। मतलब मान लो किसी गरीब के ऊपर कोई अमीर आकर के अत्याचार कर रहा है, आप कहोगे ये तो सृष्टि का नियम है, इसमें मैं क्या कर सकती हूँ? तो आप करोगे क्या? देखो यहां तक समझ आ रहा है, आप सबकी सुन लोगे। जी। इस पे भी वैसे बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है, हम्म। कितनों की सुनोगे? वही ना, वही ना। और लोग बोलते क्या क्या हैं? बिल्कुल। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि भगवान यानी द सोर्स ऑफ दिस क्रिएशन, द सोर्स ऑफ एवरीथिंग एंड एवरीवन, लिविंग एंड नॉन लिविंग, क्या उस लेवल पर कुछ होता भी है या नहीं होता है, या उसके होने की वजह से सब कुछ होता है, लेकिन वो इंटरफेयर नहीं करते।
और अगर इंटरफेयर कर दिया तो गड़बड़ हो गई ना, फिर तो प्रेफरेंस आ गया ना, पार्शियलिटी आ गई ना, डिवीजन आ गया ना, कॉन्फ्लिक्ट आ गया ना, फेवरेटिज्म आ गया ना, प्लस एफर्ट आ गया। यहां तक देख पा रहे हो मेरे साथ साथ में? तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं अभी आपको जवाब नहीं दे रहा, मैं बस आपसे क्वेश्चंस पूछ रहा हूं जिससे कि आपको ये भी क्लियर हो कि दूसरी तरफ से कैसे देखते हैं और कैसे सोचते हैं। नहीं तो हम खुद ही अपने थॉट्स में एंटैंगल्ड रहते हैं और जैसे होते हैं वैसी इमेज भगवान की अपने माइंड में बना लेते हैं। यानी जैसे आप खुद हो वैसा ही आपका भगवान है। सबसे बड़ी गलती तो यह है कि जब हम भगवान के बारे में सोचते हैं तो सबसे पहले हमारे माइंड में आता है इंसान जैसा कुछ। इंसान की कौन सी ऐसी हरकत है जिसको आप कहोगे कि भगवान के लेवल की है? तो ये जो इंसान की इमेज आती है हमारे माइंड में, ये क्यों आती है, ये अपने आप में बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। अगर जानवरों से जाकर के पूछोगे, मान लो एआई इस लेवल तक पहुंच गया कि हम जानवरों से कम्युनिकेट कर सकते हैं और जानवरों को बोलते हैं कि बताओ भगवान की इमेज कैसी होगी, मतलब भगवान वो जो उनके लिए सही है, जो उनके साथ गलत नहीं करता है, तो क्या वो इमेज कभी भी इंसान के जैसी हो सकती है? इनफैक्ट जानवरों के लेवल पे जो भी आज की डेट में प्रॉब्लम हो रही है, क्लाइमेट चेंज से लेकर के जितना भी हमने पोल्यूशन फैला रखा है चारों तरफ, जहां इंसान है वहां पे पोल्यूशन है, हर तरह का, एक तरह का नहीं, हर तरह का। उसकी वजह से जानवर सफर कर रहे हैं। जानवरों की सफरिंग से हमको कोई मतलब नहीं है। इंसान को जरा सा भी कुछ कर दो तो उसके लिए बहुत सारे लॉज हैं। जानवरों को मार करके खा जाओ, कोई लॉ नहीं है। तो क्या वो जानवर इंसान की जैसी इमेज बनाएगा भगवान की, या शैतान की बनाएगा? उसके लिए इंसान मतलब शैतान, तो भगवान मतलब क्या? भगवान वो जो आपका जो कॉन्सेप्ट है भगवान का यानी कि अच्छा, और जो भी कॉन्सेप्ट है शैतान का यानी कि बुरा, उन दोनों के परे है। तो अगर यहां तक देख पा रहे हो, तो अगर ये जो कॉन्सेप्ट है हम इसको थोड़ी देर के लिए इस पे क्वेश्चन मार्क लगा सके और वहीं पे रुक जाए, यानी कि एक चीज को समझने के लिए दूसरे कॉन्सेप्ट का सहारा ना लें, नहीं तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे। यानी एक प्रॉब्लम है, उसको सॉल्व करने के लिए हम एक नई प्रॉब्लम खड़ी ना करें। एक टाइम पे एक प्रॉब्लम को डील करें वो बेटर है ना, या एक टाइम पे दो प्रॉब्लम्स को डील करें वो बेटर है? एक टाइम पे एक ही प्रॉब्लम को डील करना चाहिए ना। तो एक प्रॉब्लम है हमारी द कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड, कि भगवान है या नहीं है तो कैसा है, कैसा नहीं है। क्या भगवान के लेवल पे कोई प्रेफरेंस होता है किसी तरह का, कि जो भगवान को मानता है उसके लिए भगवान अच्छा है, जो नहीं मानता उसके लिए बुरा है? ऐसा होता है भगवान? क्या हर रिलीजन का भगवान अलग अलग है? क्या जो भगवान को चढ़ावा चढ़ा रहा है उसके लिए भगवान अलग है और जो नहीं चढ़ा रहा है उसके लिए अलग है? तो ये सब क्या है, क्वेश्चंस है। तो इन क्वेश्चंस को पूछ करके हम यहीं रुक जाते हैं, इसके आगे नहीं बढ़ते। यानी ये क्वेश्चन क्या है, अपने आप में एक प्रॉब्लम है जिसको सॉल्व करने में बहुत टाइम लगने वाला है। तो इस प्रॉब्लम को अभी हमने फिलहाल के लिए छोड़ दिया। लेट्स कम बैक टू दैट क्वेश्चन ऑफ योर्स जो आपको डायरेक्टली अफेक्ट करता है। और अगर उस क्वेश्चन की हम डेप्थ में चले गए और अगर आपने ध्यान से समझ लिया तो आपको यह भी जवाब मिल जाएगा कि भाग्य क्या होता है और क्या भाग्य को बदला जा सकता है या नहीं। इस क्वेश्चन के भी दो पार्ट्स हैं, दूसरे पे अभी हम बाद में आएंगे। पहले पार्ट पे फोकस करते हैं, भाग्य क्या होता है। और इसको शुरू पता है कहां से करते हैं किसी भी इंक्वायरी को? आई डोंट नो। आप लोगों की प्रॉब्लम पता है क्या है? द मोमेंट यू आस्क अ क्वेश्चन, आपके पास जवाब भी होता है, फिर भी पूछते हो। क्यों? देखते हैं क्या बोलता है। और सिर्फ एक से नहीं पूछते, 10 से पूछते हो। अपने माइंड में खिचड़ी बनाते हो और फिर कुछ भी मानने लग जाते हो। समझ कुछ भी नहीं आया है। इसका प्रूफ ये है, समझ आया है नहीं आया है, कि जैसे ही आपसे क्वेश्चन किया जाएगा आप वहीं पे ढेर हो जाओगे, फंस जाओगे, जो बोल रहे हो उसी में। रियलिटी मतलब क्या? जहां पर क्वेश्चन करने की कोई गुंजाइश ही नहीं है, दुनिया की कोई ताकत क्वेश्चन ना कर सके, तब कहेंगे कि आपको कुछ समझ आया है। नहीं तो कुछ भी मान रखा है, मानते रहो।
देखो अभी यहाँ पर देखते हैं, बड़ा मजेदार। आप में से कितने मानते हैं कि भाग्य होता है? 4 लोग मानते हैं कि भाग्य होता है। कितने कहते हैं कि भाग्य नहीं होता है? तो आधे मानते हैं भाग्य होता है, आधे मानते हैं नहीं होता है। तो अगर अभी मैं बीच में से हट जाऊं और यहां पर मैं कहूं ठीक है मानने वाले इधर आ जाओ, नहीं मानने वाले इधर आ जाओ, तो थोड़ी देर में एक दूसरे के बाल खींच रहे होगे। लड़ाई हो जाएगी, यहां पर चीख चिल्लाहट हो जाएगी। बट एंड में समझ किसको आएगा? दोनों को ही नहीं। अपने अपने बिलीफ को पकड़ करके लड़ने लग जाएंगे, ग्रुप बन जाएंगे दो। भाग्य नहीं होता है क्यों? क्योंकि ये रीजंस है। भाग्य होता है क्यों? क्योंकि ये रीजंस है। लड़ते रहो आपस में। ऐसी तो होता है इस दुनिया में। जो इंसान जितना बड़ा बेवकूफ होता है उसके पास में उतने ही बड़े बड़े जवाब होते हैं। अपने घर में देख लो, या कोई भी घर में गेट टुगेदर होती है वहां पर देख लो, यही नहीं हो रहा होता है। जो जितना बड़ा बेवकूफ होता है वो सबसे ज्यादा बोल रहा होता है या बोल रही होती है। ये क्वेश्चन जा करके उनसे पूछो, वो इतने कॉन्फिडेंस से बोलेंगे कि एक बार को मैं वहां बैठाऊंगा, मैं भी सोच में पड़ जाऊंगा। मैं कहूंगा यार इतने कॉन्फिडेंस से बोल रहे हैं, जरूर कुछ ना कुछ तो होगा। पुनर्जन्म की बातें कर रहे हैं, जरूर इनको कुछ पता होगा, कुछ अपना पुराना याद होगा। क्या थे आप पिछले जन्म में? देख के तो लग रहे हो कि इंसान तो नहीं थे, कीड़े थे, मकोड़े थे। वैसे कीड़े में और मकोड़े में क्या फर्क होता है? चलो पूछना पड़ेगा चैट जीपीटी से, आई डोंट नो, एनी हाउ ऐसे क्वेश्चन उठ गया। कीड़े में मकोड़े में फर्क पता है किसी को आप में से? कोशिश कर सकती हूँ। हाँ बताइए ना, आप तो भगवान है, आपको पता होगा। हाँ। मकोड़े मतलब जो चलते हैं, मतलब दीवारों पे ऐसे, जो दीवार पे चलते हाँ हैं। दीवार पे चलते हैं। और जो कीड़े होते हैं वो रेंगते हैं, वो वो नीचे, जमीन पे चलते हैं। हाँ जमीन पे चलते हैं, रेंगते तो हैं। जो मकोड़े हैं वो जमीन पे नहीं चलते? चल सकते हैं सर। मकोड़े मतलब हाँ कहीं ना कहीं ये हो सकता है मकड़ी से कनेक्टेड हो। हाँ ये जो तो मकोड़े मतलब जो दीवार पे भी चल सकते दीवार हैं। पे भी चल सकते हैं। तो छिपकली मकोड़ा है या कीड़ा है? दोनों भी हो सकते हैं सर। दोनों नहीं है, या शायद कोई तीसरी कैटेगरी है, ये भी हो सकता है। हाँ जी सर। क्योंकि एक मकड़ी हो गई, एक छिपकली हो गई, एक चींटी हो गई। चींटी हो गई। चींटी क्या है? चींटी तो जमीन पे भी चलती है और ऊपर भी चलती है। वो दोनों में ही सम्मिलित हो जाएगा सर, उभयचर बोल देंगे, जो दोनों में कीड़ी ही भी है, मकोड़ी भी है। हाँ जी सर, उभयचर। स्पाइडरमैन क्या है? मकोड़ा। मकोड़ा है। आप लोग हंस क्यों नहीं रहे हो इन बातों पे? मतलब आपको लग रहा है सीरियस बातें हो रही हैं। कीड़े मकोड़ों का भाग्य होता है? आप कह रहे हो नहीं होता, हमारा होता है। अच्छा, हम में और कीड़े मकोड़ों में क्या फर्क होता है? सिर्फ यही कि जो मकोड़े होते हैं वो दीवार पे चल सकते हैं और कीड़े जमीन पर चलते हैं। तो हम भी तो जमीन पे चलते हैं, तो हम कीड़े हैं। और किसी तरीके से अगर हमारे पास में पावर आ जाए कि हम ऐसे चल सके स्पाइडरमैन की तरह, तो क्या मकोड़े हो जाएंगे? भाग्य क्या है? मतलब भाग्य जानवरों का भी होता है या नहीं होता है, या सिर्फ इंसानों का ही ठेका है भाग्य के ऊपर? मतलब हर चीज के ऊपर हमारा ही ठेका है, एज इफ इंसान इज द सेंटर ऑफ दिस यूनिवर्स। जैसे पहले कुछ बेवकूफ लोग मानते थे कि जो हमारा प्लैनेट है ये सेंटर ऑफ द यूनिवर्स है, कि हमारा जो प्लैनेट है सब उसके चक्कर लगा रहे हैं। बाद में साइंटिस्ट को समझ आया नहीं 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 नहीं, ये तो हम हैं जो चक्कर लगा रहे हैं। कितना फर्क है देखो ना, खेल ही पलट जाता है एकदम से। जैसे होता नहीं है लड़कियों के घर के चक्कर लगाते हैं कुछ फुकरे, तो खुद को क्या समझ रहे थे? द सेंटर ऑफ अट्रैक्शन या अटेंशन। बाद में पता लगा फुकरे हैं। तो क्या ये भाग्य का डिपार्टमेंट सिर्फ हमारे पास ही है? फिर जानवरों के होने का या ना होने का तो कोई मतलब ही नहीं है। वो तो बस इसीलिए हैं ताकि हमको सर्व कर सके। हम इंसान, और इंसान कहां से? आसमान से टपका है क्या? भगवान ने अलग से बनाया है इंसान को? मतलब इंसान सुपीरियर है, जानवर इंफीरियर है, पेड़ पौधे तो और इंफीरियर है। आप जिंदा किसकी वजह से हो? जो सांस ले रहे हो, पेड़ पौधों की वजह से। तो कौन बाप हुआ और कौन बच्चा हुआ? हम बाप हैं पेड़ पौधों के या बच्चे हैं? लेकिन बाप समझते हैं अपने आप को, पेड़ पौधों का भी, इस प्लेनेट का भी, यहाँ पे जो रिसोर्सेज है उसका भी, एनवायरनमेंट का भी, जानवरों का भी और बाकी इंसानों का भी। एज इफ कि ये पूरी दुनिया सिर्फ हमारे लिए ही है।
जब आप एक क्वेश्चन पूछते हो तो इसमें इम्प्लाइड है कि आपने पहले ही अज्यूम कर लिया है कि भाग्य होता है या नहीं होता है। क्या हो अगर मैं कहूं जैसा भी आप सब सोचते हो डेस्टिनी के बारे में, उससे बिल्कुल अपोजिट है डेस्टिनी, भाग्य, जिसको कहते हैं होनी, कि जो भी होता है वो क्यों होता है। आपको क्या लगता है कि मेरा भाग्य पहले से किसी ने लिखा हुआ है, या फिर पहले से तय है, या फिर इसका एक अपोजिट भी है, कुछ भी पहले से तय नहीं है, सब कुछ मेरे हाथ में है, सारी पावर मेरे हाथ में है। और कुछ लोग हैं जो इनके दोनों के बीच में बैठे हैं, नहीं नहीं, कुछ पावर मेरे हाथ में, कुछ पावर मेरे हाथ में नहीं है, लेकिन सबने अपने मैं को बचा रखा है। मैं को कोई क्वेश्चन नहीं कर रहा है कि मैं क्या है, कहीं कोई सेपरेट मैं है भी या नहीं है। अगर है तो उस मैं का यानी आपका कोई भाग्य होगा, अगर है ही नहीं तो कैसे होगा और किसका होगा। नहीं आ रहा ना समझ में, क्योंकि जिस तरह से आप लोग सोचते हो भयानक कंडीशनिंग हुई पड़ी है, सुन ही नहीं पाओगे जो मैं बोल रहा हूं, उसको देखना तो बहुत दूर की बात है। जैसे ही सुनोगे बीच में कुछ या तो कोई किताबें आ जाएंगी, या अपनी अपब्रिंगिंग आ जाएगी, या कुछ कहानियां आ जाएंगी, या जो भी मानते हो वो सब आ जाएगा, तो आपके सामने होगी रियलिटी, लेकिन देख नहीं पाओगे। लॉ ऑफ कर्मा के बारे में जो भी आप सोचते हो उससे अलग एक बात करूंगा, समझ नहीं आएगी कोई बात नहीं, बट यू नीड टाइम टू अंडरस्टैंड इट। जल्दीबाजी मत करना, आराम से समझना, आराम से सुनना। 2 लाइन में पूरा जो लॉ ऑफ कर्मा है उसके एसेंस को उठा करके आपके सामने रख दूंगा। दुनिया की कोई ताकत इसको डिस्प्रूव नहीं कर सकती, क्योंकि रियलिटी में डिस्प्रूव करने के लिए कुछ है ही नहीं। कहानियों में होता है जहां पे प्रूव करना पड़ता है, झूठ को प्रूव करना पड़ता है। जो सत्य होता है वो तो सेल्फ एविडेंट होता है, उसमें प्रूव करने की जरूरत नहीं होती है, बिलीव की जरूरत नहीं होती है। डू यू हैव टू बिलीव दैट आई एम सिटिंग हियर? डू आई हैव टू प्रूव दैट आई एम सिटिंग हियर? क्या मुझे ये बोलने की भी जरूरत है कि मैं यहां पर बैठा हूं? तो एक्चुअल में तो ये बोलने की भी जरूरत नहीं है कि लॉ ऑफ कर्मा क्या है। क्यों बोलना पड़ रहा है मुझे? अगर आप कुछ भी नहीं मानते होते तो मैं कुछ भी नहीं बोलता, लेकिन क्योंकि आप कुछ और मानते हो इसलिए मुझे बोलना पड़ रहा है। मतलब कोई इंसान है, उसको ले जा करके कटघरे में खड़ा कर दिया और पूरी दुनिया क्या कह रही है, ये खूनी है। अगर उसको वहां पर ना खड़ा किया होता तो क्या उसको बोलना पड़ता कि मैं खूनी नहीं हूं? लेकिन अब तो बोलना पड़ेगा ना, उसको बताना पड़ेगा ना सच क्या है। उसके बाद भी होगा तो वही जो होना है, बेस्ड अपॉन एविडेंस, बेस्ड अपॉन फैक्ट्स, बेस्ड अपॉन रियलिटी, लेकिन बोलना तो पड़ेगा। तो आर यू रेडी टू लिसन? आर यू ओपन टू लिसन? या फिर बस जो मानते हो वहां पर खुश हो? जो भी आपके सो कॉल्ड जितने भी गुरु हैं, ये जो कहानियां जो आपको सुनाते रहते हैं सुबह से रात तक, बस वहां पर संतुष्ट हो। सो व्हाट इज लॉ ऑफ कर्मा? बड़ा सिंपल है, जो एक करता है उसका असर सब पर होता है, और जो सब करते हैं उसका असर एक पर होता है। यही भाग्य है। दिस इज डेस्टिनी। तो इसका मतलब क्या है? आप चाहो तो ये सोच सकते हो कि मेरे अकेले का कोई सेपरेट, जैसे बैंक अकाउंट होता है ना, ऐसे कोई अकाउंट है जहां पर कोई हिसाब किताब है और उसके हिसाब से सब कुछ हो रहा है। रियलिटी क्या है? इन आइसोलेशन कहीं कुछ नहीं है, कहीं कोई एक्चुअल में डिवीजन है ही नहीं। जैसे उस चेयर पे जहां पे आप बैठे हो, वो स्पेस आपकी, ये स्पेस मेरी। यहां से उठते ही किसी की कोई स्पेस नहीं है। स्पेस कभी किसी की नहीं होती है। स्पेस इज कलेक्टिव। ऐसे ही डेस्टिनी इज कलेक्टिव। जो ह्यूमैनिटी कर रही है उसका असर सब पर हो रहा है, और जो सब कर रहे हैं उसका असर सिर्फ ह्यूमैनिटी पर नहीं हो रहा, सब पर हो रहा है, इंक्लूडिंग बट नॉट लिमिटेड टू प्लांट्स एंड एनिमल्स। क्या पोल्यूशन प्लांट्स की वजह से है, जानवरों की वजह से है, बट मर तो वो भी रहे हैं। उनकी किस्मत खराब है। क्यों? किसकी वजह से? हमारी वजह से, मेरी वजह से नहीं, हमारी वजह से। हमारी वजह से। क्या ये सच नहीं है?
इसको कैसे डिनाई करोगे? इन अदर वर्ड्स, हम अभी इस वक्त दुनिया की सबसे पॉल्यूटेड सिटी में बैठे हैं, तो क्या ये आपका भाग्य है कि आप यहां पर हो? यह हमारा भाग्य है। यह भाग्य किसने रचा है? हम ही ने रचा है। कौन रच रहा है? हम ही रच रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमें फर्क ही नहीं पड़ता है। आप कहोगे नहीं जी फर्क तो पड़ता है, तो कुछ करते क्यों नहीं हो? अगर आपकी गवर्नमेंट जॉब है और जो सरकार है वो कल एक नई रूलिंग ले आती है जिसके अकॉर्डिंग आपकी जो सैलरी है वो 50% से कट हो जाएगी, पूरे इंडिया में क्या होगा? स्ट्राइक होगी, प्रोटेस्ट होगा, पता नहीं क्या क्या होगा। बट इस पोल्यूशन की वजह से आपकी और आपके बच्चों की लाइफ 50% से कम हो रही है। डेली कितनी सिगरेट्स पी रहे हो? कुछ करते क्यों नहीं हो? कोई और करेगा आपके लिए। भगवान ने लिखा है भाग्य आपके लिए कि आपके जो बच्चे हैं उनको लंग की प्रॉब्लम होनी है। छोटे छोटे बच्चों को आप दिन में 5-5, 10-10 सिगरेट पिला रहे हो, तो इसका इफेक्ट तो अभी दिखेगा ना 5-10 साल बाद, और दिख ही रहा है। बस वो बात अलग है कि इसके बारे में कोई बात नहीं करता है, क्योंकि हर कोई ये सोचता है कि मैं तो अमर हूं, मेरे ऊपर इस सब का फर्क नहीं पड़ता है। यहां पर हमारी सिटी में रात को यानी 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे लड़कियां अगर अकेली घर से निकलती हैं तो वो सेफ नहीं है। और अगर उनके साथ में कुछ हो जाता है किसी वजह से, मान लो उनको कहीं जाना पड़ता है, इमरजेंसी है, फादर हॉस्पिटल में है, उनका एक्सीडेंट हो गया है और वो अकेली गई और उसके साथ में कुछ हो गया, तो क्या ये उसका भाग्य है? कुछ ऐसे लोग आए एसयूवी में जो उठा करके उसको ले गए और अगले दिन न्यूज आ रही है, तो क्या ये उस लड़की का भाग्य है? आर यू सेइंग दैट? क्या ये उसकी गलती है? जैसे कुछ पॉलिटिशियंस आकर के बोल देते हैं कि अरे जब पता है तो अकेले जाने की क्या जरूरत थी। अरे भाई जरूरत थी तभी गई ना वो, नहीं तो उसको भी पता है यहां की हालत क्या है। तो ये क्या है? ये किसी भगवान ने लिखा है भाग्य आपके लिए? क्या ये पिछले जन्मों के कर्म है? तो व्हाट इज भाग्य? उस लड़की का भाग्य किसने लिखा? हमारी कंट्री डेमोक्रेसी है, हमने ही लिखा। और किसने लिखा? जिस गवर्नमेंट को हमने चूज किया वो गवर्नमेंट कुछ करती नहीं है और हम भी कुछ नहीं करते हैं, सिर्फ एक दूसरे को ब्लेम करते हैं। तो हम जो अपनी नाकामयाबी है, हम जो खुद निकम्मे हैं, खुद जो हम किसी काम के नहीं हैं, बट इस बात को कभी एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है और अपने आप को विक्टिमाइज करके हमें बड़ा अच्छा लगता है कि देखो मेरे साथ में ये हो रहा है। किसकी वजह से हो रहा है? उसकी वजह से हो रहा है। अपने आप को नीचे गिरा के भी मजा आता है, अपने आप को ऊपर उठा के भी बड़ा मजा आता है। मैं तो ये हूं, मैं तो वो हूं, या फिर देखो मैं क्या कर सकती हूं, मैं तो कुछ कर ही नहीं सकती। दोनों में बड़ा मजा आता है। गलती किसकी? किसी और की। तो सब यही तो कर रहे हैं। कौन लिख रहा है आपका भाग्य? सब, इंक्लूडिंग बट नॉट लिमिटेड टू यू। आपके बच्चों का भाग्य कौन लिख रहा है? चाहे जाने या अनजाने में आप खुद ही लिख रहे हो। ध्यान से सुनना, ध्यान से समझना। चाहे जानबूझ करके करो या अनजाने में करो, जो हुआ है उसका इफेक्ट तो आएगा ही आएगा। दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। यानी ये आवाज हुई तो कुछ बदल गया है इस पूरे यूनिवर्स में। वो बात अलग है कि हम देख नहीं पा रहे कि इसकी वजह से क्या हुआ। ये जो मैं सेशंस कर रहा हूं इसकी वजह से कुछ बदल रहा है, वो बात अलग है। दिख नहीं रहा, दैट्स ओके। तो ध्यान से सुनो और ध्यान से समझो, गलती किसकी? हम सब की, यानी कि ह्यूमैनिटी की। उसको भुगत कौन रहा है? वो जिनकी कोई गलती नहीं है, यानी छोटे छोटे बच्चे, जानवर, पेड़ पौधे, ये पूरा प्लैनेट, आने वाली जनरेशंस। क्या ये सच नहीं है? चाहो तो बहुत कुछ बदल सकते हो, बहुत कुछ कर सकते हो। करते क्यों नहीं हो? कुछ भी करने के अपने रेपरकशंस होते हैं ना, प्लस करने के लिए एफर्ट करना पड़ता है ना। और हम सब क्या हैं? आलसी हैं अंदर से। सोशल मीडिया पे टाइम पास करवा लो तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से हर कोई भाग रहा है। कोई कुछ नहीं कर रहा है, क्यों? क्योंकि कोई कुछ नहीं कर रहा है, इसलिए कुछ नहीं हो रहा है। इसलिए जो जैसा चल रहा है बहुत बढ़िया है। आपको जवाब मिला भाग्य क्या होता है? हाँ जी सर।
देख पा रहे हो आपका भाग्य कैसे लिखा जा रहा है, और एक्चुअल में कहीं कोई लिख नहीं रहा है, वो अभी इस मोमेंट में बन रहा है। और सिर्फ आपका नहीं, जितनी जल्दी हो सके इस गलतफहमी से बाहर आ जाओ। आप जब भी कुछ भी कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, आप जाने अनजाने सिर्फ अपना खुद का नहीं, पूरी दुनिया का भाग्य लिख रहे हो। चाहे कुछ करो या ना करो, चाहे सही करो या गलत करो, जाने अनजाने आप पूरी दुनिया का जो फ्यूचर है उसको इन्फ्लुएंस कर रहे हो। हाँ, आपको लग सकता है कि इससे फर्क नहीं पड़ता है, बट ऐसे करोड़ों लोगों को मिला लो जिनको ये लगता है कि फर्क नहीं पड़ता है, फिर देखो कितना फर्क पड़ता है। यहां तक देख पा रहे हो? हाँ जी। भाग्य का दूसरा मतलब क्या होता है? टाइम, यानी क्रोनोलॉजिकल टाइम एंड साइकोलॉजिकल टाइम। अब दोनों को अलग अलग करके देखो और दोनों लेवल पे देखो भाग्य कैसे बन रहा है और कैसे मिट रहा है। क्रोनोलॉजिकल टाइम यानी समय, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। ये प्रेजेंट कहां से निकला? यानी आज जो भी हमारी कंडीशन है, और जब मैं कह रहा हूं हमारी, मैं सिर्फ इस कंट्री की बात नहीं कर रहा, पूरे प्लेनेट की बात कर रहा हूं, पूरी दुनिया की बात कर रहा हूं। आज जो भी हमारी कंडीशन है उसकी वजह क्या है? जो भी पास्ट में हम सबने किया उसकी वजह से आज हम सबकी ये कंडीशन है। तो जब तक इस मैं को बीच में से नहीं हटाओगे तब तक कभी भी नहीं समझ पाओगे कि एक्चुअल में डेस्टिनी का मतलब क्या, कर्म का मतलब क्या, फल का मतलब क्या। यानी कि आप सड़क पे जा रहे हो और आपकी कोई गलती नहीं है, आपने उधर देखा रेड लाइट है तो कायदे से जो इधर से गाड़ियां आ रही है उनको रुकना चाहिए, लेकिन वो जल्दी में है, और जल्दी में सब है यहां पर, कौन नहीं है? क्यों है वो जल्दी में और क्यों रेड लाइट पे नहीं रुक रहा या रुक रही? क्योंकि उसको पता है अगर जंप कर भी दिया तो क्या फर्क पड़ने वाला है। हाँ, एक्चुअल में चलान है कुछ 1000-2000 रुपए का, पर लगता कितना है वो तो हम सबको पता है। तो इसका मतलब उसके अंदर कोई डर नहीं है किसका? रेड लाइट को जंप करने का। अब यहां से आप आ रहे हो चलते हुए, उसने टक्कर मारी और पूरी जिंदगी के लिए आप बिस्तर पर हो। जिंदगी मौत से भी बदतर है। अब आप अकेले में बैठ करके सोच रहे हो, मैंने आज तक कभी किसी के साथ में बुरा नहीं किया, मेरे साथ में बुरा कैसे हो सकता है? हो गई गड़बड़। ये दुनिया ऐसे नहीं चलती है। देखो, अगर कभी भी कंफ्यूजन हो ना, तो ये इंसान की दुनिया से बाहर निकल करके ये जो नेचुरल इकोसिस्टम है, ये जो दुनिया जिस तरीके से काम करती है एक्चुअल में, वहां जाकर के देख लो तो आपको समझ आ जाएगा। तो ये जो बकवास है ना सारी, जो हम सबके दिमाग में भरी हुई है, उस सब का झूठ आपके सामने होगा। यानी कि अगर एक बिल्ली को भूख लगी, उसने एक चूहे को खाया, तो क्या इसमें चूहे की कोई गलती है? या कोई भी जानवर किसी और जानवर का शिकार कर रहा है या कर रही है, तो उसमें उसकी कोई गलती है? दैट्स द वे इट इज मेंट टू बी। ध्यान से देखोगे तो इसका एक लेवल आपको नजर आएगा जहां पर आपको सब कुछ होता हुआ दिखेगा, जानवरों के केस में और पेड़ पौधों के केस में, अकॉर्डिंग टू द लॉज ऑफ नेचर। उसमें कुछ भी सही गलत नहीं होता है। ये सही गलत का ठप्पा तो इंसान आकर के बीच में लगाता है। अरे अरे कितना बुरा हुआ, कितना अच्छा हुआ। बिल्ली के स्टैंड पॉइंट से देखोगे तो बहुत अच्छा हुआ, और चूहे के स्टैंड पॉइंट से देखोगे, उसकी फैमिली के स्टैंड पॉइंट से देखोगे तो बहुत बुरा हुआ। तो इस यूनिवर्स में कुछ भी अच्छा बुरा नहीं होता है। अकॉर्डिंग टू द लॉज ऑफ यूनिवर्स सब कुछ अपने आप होता है। बट उसमें और इंसानों में फर्क क्या है? वहां पर जितनी भूख होती है उतनी भूख मिटने के बाद में वो जानवर और शिकार नहीं करता है। इसलिए ये जो पूरा बैलेंस है ये बना रहता है। इंसान के केस में क्या होता है? जब पेट की भूख मिट जाती है तो मन की भूख पैदा हो जाती है, और उसको शांत करने का कोई तरीका ही नहीं है। उस इंसान का बस चले तो जितने भी लोग हैं पूरी दुनिया में, उनके पास में जितना भी पैसा है वो सारा खींच करके अपने पास में रख लेगा, और बाकी दुनिया गई भाड़ में। कैसी नहीं है दुनिया? तो इंसानों की दुनिया कैसे चल रही है? मन मुताबिक, मन के हिसाब से। मेरा मन करता है
किसी को पैसा चाहिए, किसी को पावर चाहिए, किसी को पोजीशन चाहिए, वी आर नॉट वर्किंग अकॉर्डिंग टू द लॉज ऑफ नेचर, वी आर वर्किंग एग्जैक्टली इन वायलेशन टू द लॉज ऑफ नेचर। तो उसमें सुखी होने का तरीका ही क्या है? सुखी हो कैसे सकते हो? और सुख क्या होता है और दुख क्या होता है? बीमारी क्या है और स्वास्थ्य क्या है? स्वस्थ यानी जब आप स्व में यानी खुद में, सेल्फ में अस्थ हो, यानी कि अबाइडिंग इन द सेल्फ, उसको स्वास्थ्य बोलते हैं। बीमारी क्या होती है? डिजीज, डिसईज यानी अनकंफर्टेबल होते हो। कब होते हो अनकंफर्टेबल? जैसे ही ये जो लॉज ऑफ नेचर है उससे अलग डायरेक्शन में भागने लग जाते हो तो डिजीज पैदा हो जाती है। तो क्या हम सब बीमार नहीं है? आप इल्यूजन क्रिएट कर सकते हैं अपने माइंड में कि नहीं नहीं मैं ठीक हूं, मैं सही हूं। क्या आप सही में सही हो? दिन में कितनी बार ऐसा होता है कि आप अपना आराम से बैठे होते हो और पूरी तरह से संतुष्ट हो, मन बिल्कुल शांत है? तो अगर भाग्य को समझना है तो सबसे पहले ये सही गलत का कॉन्सेप्ट बीच में से हटाओ, क्योंकि सही गलत इज ऑलवेज फ्रॉम अ स्टैंड पॉइंट। भाग्य में कुछ भी सही और गलत नहीं होता है। चलो मैं आपसे ही पूछता हूं कि आपसे नहीं, चलो किसी और इंसान का एग्जांपल ले लेते हैं कि कोई इंसान है जिसकी मैंने अभी बात करी कि उसका एक्सीडेंट हो गया और वो बच गई या बच गया, लेकिन पूरी जिंदगी बिस्तर पर है, दूसरी तरफ से वो मर गया। अच्छा भाग्य क्या है और बुरा क्या है? सही क्या है और गलत क्या है? आई एम नॉट श्योर ये सब बातें आप देख पा रहे हो या नहीं देख पा रहे हो, इन सब में इंटरेस्ट आ भी रहा है नहीं आ रहा है, क्योंकि सुबह से रात तक आपको जो फीड किया जाता है मीडिया में, व्हाट्सएप पे, लोगों की जो बातें सुनते हो, जो पढ़ते हो, वो सब आपको और ज़्यादा डम बना रहा है। पहले ही बेवकूफ़ हो और बेवकूफ़ बना रहा है। कंडीशनिंग हो रही है ज़बरदस्त तरीके से। किस लेवल पे हो रही है वो कोई ऐसा इंसान देख सकता है विच इज़ फ्री फ्रॉम ऑल दिस। तो जब आप भाग्य को बदलने की बात करते हो उसमें इट इज इम्प्लाइड कि जो भी हो रहा है पहले उस पर आपने ठप्पा लगा दिया सही और गलत का, तब सवाल उठता है कि हम इसको बदलना चाहते हैं। कौन बदलना चाहता है? क्या जानवर बदलना चाहते हैं अपने भाग्य को? उन्हें तो पता ही नहीं है क्या होने वाला है, बट आपको तो पता है। बट क्या एक्चुअल में पता है कि अगले 1 साल बाद क्या होने वाला है आपके साथ? नहीं, बट आपको लगता है कि ऐसा होने वाला है। तो या तो आप कहते हो ऐसा नहीं होना चाहिए, या कहते हो ऐसा होना चाहिए। क्या पता कल अर्थक्वेक आने वाला है और सब कुछ वैसे ही खत्म होने वाला है। तो क्या बदल रहे हो? नहीं आ रहा ना समझ में? सब ऊपर से जा रहा है ना। ध्यान से सुनोगे तो आएगा, ध्यान से सुनोगे तो। यानी भाग्य को बदलने का सवाल उठ कहां से रहा है और क्यों उठ रहा है? क्योंकि पहले ही आपने ये अज्यूम कर लिया है कि मेरे साथ में जो हुआ पास्ट में वो गलत था और ये सही है। ऐसा नहीं होना चाहिए था, ऐसा होना चाहिए था। नंबर 1, सही और गलत का ठप्पा लग गया और उसके बेस पे एक इमेजिनेशन बन गई कि फ्यूचर में ऐसा होना चाहिए, सही ये गलत वो। लेकिन मजे की बात होता क्या है, अरे लाइफ में अब तक इतनी अकल नहीं आई कि अगर आपके हिसाब से हो भी जाता है तब भी कुछ नहीं होता है और नहीं होता है तब भी कुछ नहीं होता है। इन द लॉन्ग टर्म उस वक्त लग रहा होता है कि अच्छा हुआ या बुरा हुआ, बाद में समझ आता है कि अरे बुरा नहीं हुआ, ये तो बहुत अच्छा हुआ, क्योंकि अगर ये नहीं हुआ होता तो आज ये नहीं हुआ होता। तो उस वक्त लगता है बुरा हो रहा है, बाद में पता लगता है अच्छा हो रहा है। उस वक्त लगता है बहुत अच्छा हो रहा है, बाद में पता लगता है ये तो सबसे बड़ी गलती थी मेरी लाइफ की। ऐसा होता है नहीं होता है? तो व्हाट डू यू मीन बाय चेंजिंग योर डेस्टिनी? अकॉर्डिंग टू whom? अकॉर्डिंग टू योरसेल्फ। आप बदलोगे अपने भाग्य को। तो भाग्य को जैसे आप देखते हो वो बहुत ही नैरो तरीके से देखते हो। जब ओवरऑल आप देखोगे तब आपको समझ आएगा अच्छा चल क्या रहा है। ये समझना बहुत आसान है एक लेवल पे, और दूसरे लेवल पे बहुत मुश्किल है। किसके लिए आसान है, किसके लिए मुश्किल है? आसान उसके लिए है जिसके अंदर कोई प्रेफरेंसेस, बायसेस, ओपिनियंस, कॉन्सेप्ट्स, आइडियाज, पूरा का पूरा बिलीफ सिस्टम नहीं है। वो इंसान न्यूट्रल है और क्यूरियस है, जानने के लिए, सुनने के लिए, समझने के लिए। जो एक्चुअल में सच है
वहां तक पहुंचना चाहता है। बस ज्यादातर लोगों के साथ में दिक्कत क्या है कि वहां तक पहुंचने में बहुत पेन होता है, यानी ये जो एबिलिटीज है इसको डेवलप करने में बहुत पेन होता है, क्योंकि ये आपकी हैबिट से बिल्कुल अलग है। शुरू में ना तो आपको इंटरेस्ट आएगा, ना मजा आएगा, उल्टा दर्द होगा, साइकोलॉजिकल भी फिजिकल भी, तो आप कहोगे छोड़ो बाहर में जाए। लेकिन ये कोई सोल्यूशन नहीं है। एक स्टेप और आगे बढ़ो। एक लेवल पे आपके साथ जो होने वाला है उस पर आपका कोई कंट्रोल नहीं है, उसमें आपकी कोई गलती नहीं है, आपने कुछ नहीं किया है। क्यों हो रहा है आपके साथ में? या तो इट इज बिकॉज ऑफ द लॉज ऑफ द यूनिवर्स, यानी कमजोर जानवर को एक ताकतवर जानवर मार रहा है। क्यों? लॉज ऑफ द यूनिवर्स। या फिर आपके साथ में कुछ गलत हो रहा है, चाहे फाइनेंशियली, हेल्थ वाइज, इवन इमोशनली फॉर दैट मैटर, क्योंकि जैसे लोगों में रहते हो वैसे ही होते चले जाते हो, जैसा संग वैसा रंग। तो एक लेवल पे देखा जाए तो कुछ भी आपके हाथ में नहीं है, दूसरे लेवल पे देखा जाए तो सब कुछ ही आपके हाथ में है। अब ये कौन सा लेवल है? ध्यान से समझना। मैंने क्या कहा? एक लेवल पे देखा जाए तो कुछ भी आपके हाथ में नहीं है, यानी जो सब कर रहे हैं क्या उसको आप बदल सकते हो? नहीं ना। तो सबके कर्म आपको तो भुगतने पड़ेंगे ही, आपको और आपके बच्चों को और आने वाली जनरेशंस को और जानवरों को, पेड़ पौधों को, इस पूरे प्लेनेट को। तो उस लेवल पे कुछ भी हमारे हाथ में नहीं है। मतलब अगर मैं चाहूं भी तो अब फ्रॉम द स्टैंड पॉइंट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग वी आर एट अ स्टेज जहां पर के इरिवर्सिबल डैमेज हो चुका है। मतलब हम चाहें भी तो उसको पलट नहीं सकते हैं, इतना आगे आ चुके हैं और अभी और आगे बढ़ते जा रहे हैं। कायदे से हमें रुक जाना चाहिए, लेकिन ये जो लालच है कुछ लोगों का, वो रुकने नहीं देगा, वो बद से बदतर होगा। तुम चाहे भी तो कुछ नहीं कर सकते, जो होना है सो होना है। दूसरे लेवल पे मैंने कहा कि सब कुछ ही आपके हाथ में है। अब ये कैसे होगा? जानना चाहते हो? मतलब आर यू इंटरेस्टेड इन नोइंग कि सब कुछ अपने हाथ में कैसे होगा? डेस्टिनी मतलब क्या? टाइम में जो भी कुछ हो रहा है, समय में जो भी कुछ हो रहा है, वही भाग्य है। जो समय के परे है उसका भाग्य से क्या कनेक्शन है? अब भाग्य पे आप ठप्पा लगाते हो कि अच्छा है बुरा है, या फिर एक्चुअल में कुछ अच्छा या बुरा होता है। यानी कि अगर एक्चुअल में आपको कहीं कोई चोट लग गई है तो उसमें कुछ भी अच्छा नहीं है, बुरा ही है। एक्चुअल में अगर कैंसर हो गया तो उसमें कुछ भी अच्छा नहीं है, बुरा ही है। क्लियर? तो टाइम में, स्पेस में, और स्पेस और टाइम में बोलता रहा हूं, ये दोनों अलग अलग नहीं है। स्पेस एंड टाइम है, स्पेस और टाइम नहीं है। स्पेस में जो फॉर्म्स होती हैं उसका जो बदलाव है उसको जब मेजर किया जाता है तो उसको टाइम बोलते हैं। तो टाइम इज नथिंग बट मेजरमेंट, कैलकुलेशन, चाहे फिजिकल हो चाहे साइकोलॉजिकल हो। आज मैं यहां हूं, कल मुझे यहां होना है, तो यू आर इन टाइम। कल ये हुआ, आज ये हो रहा है, कल ये होने वाला है, तो यू आर इन टाइम। और उसके होने से अगर आपके ऊपर फर्क पड़ता है तो यू आर इन टाइम। तो आपका भाग्य अच्छा है या बुरा है। बट अगर इस सच को आप देख लेते हो कि जो भी कुछ हो रहा है उसका मुझ पर कोई भी किसी भी तरह का फर्क नहीं पड़ता है। अब ध्यान से समझना, नहीं तो इसका मतलब कुछ का कुछ निकाल लोगे। इन अदर वर्ड्स, कि जो टी शर्ट है, जो भी कुछ हो रहा है इस लेवल पर हो रहा है तो वो इसका भाग्य है, मेरा भाग्य नहीं है। यानी पोल्यूशन की वजह से ये टी शर्ट गंदी हो जाएगी, फिर बार बार इसको धोना पड़ेगा तो ये जल्दी फट जाएगी, ये खराब हो जाएगी, ये पुरानी हो जाएगी, ये फट जाएगी, ये मर जाएगी। तो अगर तो मैं ये कहता हूं कि मैं ये टी शर्ट हूं तो मेरा भाग्य है। बट अगर मैं सच को देख लूं, आई एम नॉट दिस, विच इज अ फैक्ट, और मैं ये भी देख लूं कि मैं क्या हूं, और वो कोई इमेजिनेशन ना हो, इट मस्ट बी एज रियल एज मी सिटिंग हियर। अगर ये हो पाए तो यू आर बियॉन्ड भाग्य, यू आर बियॉन्ड टाइम, यू आर बियॉन्ड स्पेस। देन यू आर फ्री फ्रॉम ऑल दैट।
You're free instantly, there and then, from all the struggles, from profit and loss, success, failure, अच्छा बुरा, life, death, कर्म फल, गुड डेस्टिनी, बैड डेस्टिनी, इस सब से आप अभी फ्री हो जाते हो। इसको मोक्ष बोलते हैं। मतलब मोह का क्षय हो जाना, मिट जाना। मोह क्या है? मैं, मेरा, मेरे, ये जो क्वेश्चन जहां से शुरू हुआ, मेरा भाग्य जिसको मुझे बदलना है, दोनों तरफ मैं है, तो मैं ही मिट गया। भाग्य किस पे टिका है? मैं पे तो टिका है। तो मैं के मिटते ही ये सारे कॉन्सेप्ट्स मिट जाते हैं। कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं बनता है, मिट जाते हैं। यही एक तरीका है इससे फ्री होने का, जिसको आप भाग्य बोल रहे हो, विच इज एक्चुअली सफरिंग। टू बी फ्री फ्रॉम सफरिंग, दिस इज द ओनली वे।